अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, आज हमने देखना है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन को हमने देखना है। बेसिकली ये है क्या कि ये डिवाइस टू मॉनिटर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। दिल की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको जो मेजर करती है उस मशीन को हमने आज डिटेल में देखना है। तो ये विद पोटेंशियल ऑफ द एट द स्किन सरफेस, जो करंट स्किन सरफेस के ऊपर हार्ट जो जनरेट करता है ना, आपको पता है हार्ट के अंदर एक आप फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ के आए हैं कि एक साइनोएट्रियल नोड होता है, ठीक है, और फिर इसके आगे जो है वो यहाँ पे एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड होता है, ठीक है। ये दोनों नोड जो है वो करंट जनरेट करते हैं, ठीक है जी। और यही करंट जो होता है वो आगे जो कंडक्शन सिस्टम है जिसके अंदर परकंजी फाइबर तक जो है वो आपके पास फाइबर्स आते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के, वो पूरे हार्ट के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिकल करंट को स्प्रेड करते हैं। तो वो करंट जो है वो 0.5 to 2 मिली एम्पेयर तक का जो करंट है उसको ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है वो क्या करता है, मेजर करता है, ठीक है। अब इसी करंट की वजह से हार्ट की कुछ एक्टिविटीज़ जनरेट होती हैं जिसकी वजह से जिसका एक जो है वो हार्ट रेट होती है जिसको हम बीट पर मिनट्स का नाम देते हैं, वो ये मेजर करता है, यानी कि ईसीजी की मदद से हम इसको मेजर करते हैं। रिदम, अच्छा आपको पता है कि पहले हार्ट के अंदर ये जो है वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद नीचे जो है वो एट्रियम कंट्रैक्ट करते हैं, फिर नीचे जो है वो क्या करते हैं, वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करते हैं, ठीक है जी। तो ये एक पूरा रिदम होता है, एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर जो है ये सारे कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं, ठीक है। तो इस रिदम को डिटरमाइन करता है इस्कीमिया। अगर यहाँ पे कोई जो है वो ब्रेक डाउन ऑफ, यानी कि किसी मस्कुलर पार्ट के अंदर ब्रेक डाउन ऑफ सेल विद डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन होती है तो उसको भी ये जो है वो मेजर करता है। इसके अलावा जो है वो एरिथमियाज, यानी मैंने कहा ना कि ये एक्टिविटीज़ जो है वो रिदम के ऊपर होती हैं। एट्रियम और वेंट्रिकल जो है एक स्पेसिफिक रिदम के ऊपर कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, लेकिन बहुत दफ़ा ये होता है कि ये रिदम टूट जाता है, एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर नहीं होता, तो उन एरिथमियाज को भी जो है वो मेजर करता है। और फिर जो है वो क्या है कि कंडक्शन प्रॉब्लम को मेजर करता है। मैंने कहा कि ये साइनोएट्रियल नोड है, साइनोएट्रियल नोड से जो है वो एट्रियो वेंट्रिकल नोड तक इंट्रानोडल जो है फाइबर लेके आते हैं। अगर इनके दरमियान कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ज़ाहिर है एवी नोड जो है वो आगे करंट को नहीं भेज सके, या ये खुद एवी नोड अगर जो है वो क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए, तो वो आगे करंट को नहीं भेजेगा। तो इस तरह की कंडक्शन प्रॉब्लम को भी हम इस तरह से देखते हैं, इसी ईसीजी की मदद से देखते हैं, ठीक है। इसकी कुछ लिमिट्स हैं कि ये जो है कार्डियक आउटपुट को मेजर नहीं करती और उसके साथ साथ जो है वो ब्लड प्रेशर को ये मेजर नहीं करती। जैसे बच्चों आज क्योंकि हमने इसके मैकेनिज़्म इफेक्शन को या इसके वर्किंग प्रोसीजर को तो नहीं देखता, हम इसके जो एक स्पेसिफिक पार्ट्स हैं उनको देख रहे हैं। तो उनमें एक लीड्स हैं, इसकी लीड दो तरह की होती हैं, बाईपोलर और उसके बाद यूनिपोलर, ठीक है। ये बेसिकली मैं 12 लीड ईसीजी की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। ईसीजी की लीड्स 3 भी हम यूज़ करते हैं और 12 लीड्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो 12 लीड ईसीजी के अंदर बाईपोलर और यूनिपोलर 2 सेट होते हैं। बाईपोलर वो जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव 2 पोल हों, ठीक है जी, यानी कि एक ही के 2 पोल पॉजिटिव और नेगेटिव हों वो, और दूसरी जो यूनिपोलर जिसके अंदर सिर्फ एक ही पोल हो, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला चक्कर ना हो, ठीक है। तो इसके अंदर 3 लिम्ब लीड्स आती हैं और 3 जो है वो एट्रियोवेंट्रिकुलर लीड्स आती हैं, एवी लीड्स आती हैं, ठीक है जी। इसके अंदर लिम्ब लीड 1, लिम्ब लीड 2, लिम्ब लीड 3, इसको L1, L2 और L3 भी कहते हैं। अच्छा, इन लीड्स को आपने कभी भी 1, 2 और 3 ऐसे नहीं लिखना, बल्कि जी जैसे लिखी हुई है ऐसे। फिर AVR यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर लेफ्ट साइड, इसमें हमें एट्रियोवेंट्रिकुलर राइट साइड, AVL लेफ्ट साइड और AV फुट साइड, AV यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर फुट साइड को हम देखते हैं, ठीक है। यूनिपोलर की जो है टोटल चेस्ट लीड इसमें आती हैं और ये 6 होती हैं, ठीक है, यानी कि V1 to V6 चेस्ट लीड को हम V से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। तो ये V1 to V6 होती हैं, इसका मतलब है V1, V2, V3, V4, V5, V6, ठीक है। तो उसके बाद हम इसके कुछ कंपोनेंट्स को देखते हैं। बच्चों इसके अंदर सबसे पहला कंपोनेंट होता है स्किन इलेक्ट्रोड। इसका फंक्शन क्या होता है कि डिटेक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द हार्ट, ठीक है।
और इसकी कंपोजिशन एक तो मेटल के बने होते हैं, दूसरा प्लास्टिक और पेपर के बने होते हैं। ठीक है जी। जो मेटालिक होते हैं उसके अंदर सिल्वर या सिल्वर क्लोराइड हो सकता है, जो कि कप के अंदर जो है रखे हुए होते हैं, और इनके अंदर जो है वो फोम पैड होता है, जो जेल जिसके ऊपर लगा के हम स्किन से सेपरेट कर देते हैं। ठीक है। और जो प्लास्टिक और पेपर के होते हैं इनके साथ भी जेल आप खुद ही लगा होता है या हम लगा देते हैं। ठीक है जी। दूसरा कलर कोडेड केबल्स होती हैं, डिफरेंट कलर होता है इसका, लेकिन सेम लेंथ होती है, और 3 to 5 वर्जन में अब ये आ रही है। ठीक है जी। इसके अंदर एक एम्पलीफायर होता है जो बूस्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, हैव अ रेंज ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी 0.05 to 150 हर्ट्ज़ के अंदर जो है इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। और हैव द फिल्टर, इसके अंदर एक फ़िल्टर लगे होते हैं जो साउंड वेव को जो है वो फ़िल्टर कर देते हैं। ठीक है। और उसके अलावा फोर्थ इसके अंदर लगा होता है ऑसिलोस्कोप, एक ऑसिलोस्कोप लगी हुई होती है जो कि डिस्प्लेस करता है एम्पलीफाइड ईसीजी सिग्नल्स को एक किसके ऊपर जी, कलर मॉनिटर के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर जो है वो ये इसको शो करता है। ये आपके पास का पार्ट्स हैं, इसके कंपोनेंट हैं। इसको बुक से भी आप लोगों ने देखना है। कल इंशाल्लाह हम लोग इसकी डिटेल में पढ़ेंगे मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन को।